CK Panashia होम्यो केयर। आई एम डॉक्टर सुरभि, अ होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोग के साथ एक एलर्जी पे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ सीजनल एलर्जी भी बोल सकते हैं इसको। मेडिकल में एलर्जी राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं या हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो अभी जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है ना, तो इसमें जो एलर्जी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वैसे तो ये सारे सीजन में चलते हैं, बट हाँ, अभी ठंड के कारण भी बहुत सारी चीज़ें जो एलर्जी में हम लोग को सिम्टम्स आते हैं वो हम लोग कॉमनली देख रहे हैं पेशेंट्स में। तो आज ये वीडियो उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीजनल एलर्जी या एलर्जी राइनाइटिस या हे फीवर होता क्या है। देखिए, हम लोग का जो बॉडी होता है ना, दैट जो इम्यून सिस्टम है, वो अगर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, हम लोग उसको अच्छा डाइट दे रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताए हैं। तो अगर वो अच्छा है तो हम लोग की बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, तो हम लोग का बॉडी को जो काम करना है वो प्रॉपरली करता रहता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मैं एलर्जी की बात करूँ, इट मीन्स आपका बॉडी उस एलर्जी से, किसी भी चीज़ के एलर्जी से अगर है, सफ़र करता है, तो क्या होता है, मान के चलिए एग्जाम्पल, आपको डस्ट एलर्जी है। बहुत लोग बोलते हैं ना, पंखा साफ किया या कुछ घर में डस्टिंग किया और हमको नोज में इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया है, डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगा है, तो वो सब सिम्टम्स देता है, ठीक है। लेकिन वो सिम्टम्स आते कैसे हैं, वो है क्या क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी अगेंस्ट जो हम लोग की बॉडी में एंटीबॉडीज है, उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ हम लोग की बॉडी में एंटर करता है ना, हम लोग का बॉडी डिफेंस का काम करता है, मतलब उससे लड़ता है, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ अभी आया, हम लोग के WBC दैट इज वाइट ब्लड सेल में बैसोफिल और मास्ट सेल मिलते हैं, वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है उससे लड़ने के लिए, दैट इज हिस्टामिन। तो वो जो हिस्टामिन रिलीज होता है, वो तो उस बाहर का जो भी सब्सटेंस है उसको तो उसने मार दिया, वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो वो रिलीज हुआ ना हिस्टामिन, उसने कॉजेशन किया ये एलर्जी के सिम्टम्स को। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बहुत सारे पेशेंट को स्नीजिंग होता है, बहुत सारे पेशेंट को कंटिन्यूसली स्नीजिंग देखा जाता है। बहुत लोग के सिम्टम्स रहते हैं कि हम लोग पूरा दिन ठीक रहता है, लेकिन मॉर्निंग स्नीजिंग होता है और कंटिन्यूसली होता है, लाइक 15 बार, 20 बार, 25 बार उन लोग को स्नीजिंग आता रहता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को थ्रोट में इरिटेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ईयर का कंप्लेन देखें तो पेशेंट के कान में दर्द होता है, जिसकी वजह से उसके हेड में, किसी को राइट साइड, किसी को लेफ्ट साइड, किसी को फ्रंटल पेन देखने को मिलता है। आइस का बात करें तो बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि आइस से जो लैक्रिमेशन होता है, जो वाटर का डिस्चार्ज होता है, वो बहुत बर्निंग डिस्चार्ज होता है, पेन रहता है उसमें। नेजल का बात करें तो वहाँ कंजेशन मिलेगा, डिस्चार्ज रहेगा, किसी का डिस्चार्ज बर्निंग रहेगा, किसी का विदाउट बर्निंग रहेगा। अगर माउथ का बात करें तो पेशेंट का नेजल कंजेशन की वजह से वो गले से सांस ले रहा है, ठीक है। अब गले से सांस ले रहा है तो ऑफकोर्स बात है, शोर में तो इरिटेशन होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। किसी को चेस्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन रहता है। ये सारे इसके सिम्टम्स थे। कुछ नॉर्मली भी बोलते हैं लोग, जैसे बहुत लोग को फील होता है कि हम लोग को कुछ क्रॉलिंग फील हो रहा है नोज के अंदर, मतलब कुछ लग रहा है चल रहा है, ठीक है। तो ये सब इसके सिम्टम्स है। अब इसका ट्रिगर बताती हूँ मैं आपको कि इसके ट्रिगर्स क्या क्या है, ठीक है। कैसे ये मतलब ये क्यों एलर्जी आता है और फिर ये सारे सिम्टम्स किस वजह से आते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मैंने आपको बताया डस्ट पार्टिकल, डस्टिंग किया और एलर्जी आया, दैट इज, उसमें क्या होता है ना, धूल आपके कान नाक में नहीं गया। एक्चुअली क्या होता है कि वो जो डस्ट माइट्स होते हैं ना, जैसे कोई भी छोटे छोटे उसमें भी कीड़े होते हैं, तो वो जो माइट्स, डस्ट माइट्स होते हैं ना, वो एंटर करते हैं, जो कि हम लोग के ज़्यादातर सोफा पे, कारपेट पे, मैट्रिक्स पे, इसलिए हम लोग बेडशीट भी हमेशा 4 डेज 5 डेज पे चेंज करते हैं, पिलो कवर्स पे वो मिलते हैं, ठीक है। तो उनका एंटर होता है, तो वो तो हम लोग की बॉडी से अगेंस्ट है ना, तो इसीलिए वो हम लोग का बॉडी क्या होता है, उससे डिफेंस करता है, उससे लड़ाई करता है, और फिर वो केमिकल प्रोड्यूस करता है, दैट इज हिस्टामिन, और वो हिस्टामिन कॉजेशन करता है ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको डिस्कस किया है। आज मैं इस वीडियो में ना आपको इस मेडिसिन पे ज़्यादा डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि सब एलर्जी का ना, सबका अपना अपना सिम्टम्स है, ठीक है। सबको अलग अलग चीज़ से एलर्जी है। हो सकता है मुझे डस्ट से एलर्जी नहीं है, लेकिन मुझे हो सकता है वाइट प्रोडक्ट से एलर्जी हो, किसी दूसरे को पोलन से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी नहीं है। तो सबका एक अपना अपना बॉडी का एलर्जी रहता है, तो सब एलर्जी के हिसाब से मेडिसिन भी अलग अलग है, ठीक है। अगर अब आप लोग मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेडिसिन, द बेस्ट मेडिसिन फॉर अ डस्ट एलर्जी, कोई भी डस्ट और पोलन एलर्जी की वजह से अगर पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ट्यूबरक्यूलिनम 200 इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट पर्सन। आप इसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक एक बार ले लो और इसको कंटिन्यूसली अभी 15 दिन लो, आपको अच्छा लगेगा, फिर इसको बंद कर दो। अब कभी भी इन फ्यूचर आप फिर से इस प्रॉब्लम से सफर करो,
आप ये ट्यूबरक्यूलिन का डोज सिंगल डोज लो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेडिसिन है दैट इज स्टेफिसगेरिया, ठीक है। स्टेफिसगेरिया इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज जिसको रिकरेंसी है, मतलब कि उसको लगातार कोल्ड होता रहता है, उसको हमेशा ये सिम्टम्स आते रहते हैं, मतलब एक हुआ कि ठीक हुआ और हो गया खत्म, उसने अपना साइकिल पूरा किया, 7 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ता का, 14 दिन का। बट इसका क्या है कि 7 दिन में ठीक हुआ, फिर 7 दिन ठीक था, फिर 7 दिन पे वापस आया। तो रिकरेंसी जहाँ पे है वापस स्टेफिसगेरिया 200 इज द बेस्ट मेडिसिन। आप ओडी भी ले सकते हैं, बीडी भी ले सकते हैं, वो आपके सिम्टम्स पे है कि आपका कितना माइनर है, कितना मेजर है, कितने सिम्टम्स कैसे आते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, जो कि आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा मेडिसिन है दैट इज सोराइनम। सोराइनम भी रहता है कि कोई भी पेशेंट जिसको फ्रिक्वेंटली कोल्ड होता है और कोल्ड के साथ वो एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, कि नॉर्मली कोल्ड हुआ और उसके बाद ये सारे जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो आ रहे हैं, तब हम लोग ये सोराइनम लेते हैं 200 पोटेंसी में। आप इसको TDS लो, सुबह शाम रात 1-1 बूंद अपने टांग पे लो और इसको आप कंटिन्यूसली 7 डेज देखो। 7 डेज में अगर आराम है तो इसको बंद कर दो, नहीं तो आप इसको 15 दिन लो कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर एक मेडिसिन है कि पेशेंट बोलते हैं कि ना हम लोग को आइस से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग है, लेकिन हमको जो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है वो बर्निंग नहीं है, मतलब उसको आइस डिस्चार्ज से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पानी जो आँख से आ रहा है वो इतना जलन वाला पानी है कि वो उससे सहन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन नाक से उसको इतना पानी गिर रहा है तो उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेडिसिन बेस्ट है दैट इज एलियम सेपा, ठीक है। एलियम सेपा इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट। एलियम सेपा इज ऑल्सो बेस्ट फॉर दोज पर्सन जिसको ना इरिटेशन ज़्यादा है, मतलब उसको थ्रोट में इरिटेशन बहुत हो रहा है, सिम्टम्स लाइक वो गले से सांस मतलब ले रहा है, तो उसको इन्फेक्शन का चांस बन गया है, तब आप एलियम सिपा या एक और मेडिसिन है दैट इज इग्नेशिया, जो कि किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन लग रहा है कि गले में सूजन हो गई है या इन्फेक्शन हो गया, तब आप इग्नेशिया मदर टिंचर और एलियम सिपा मेडिसिन लेते हैं, तो ये आपको उधर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। फिर एक है कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं ना तो हेडेक भी आता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया। तो राइट साइड हेडेक जिसको आ रहा है तो बैलोडोना 30 इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द राइट हेडेक व्हेन दे सफरिंग फ्रॉम दैट एलर्जिक राइनाइटिस, ओके। उसके बाद एक लेफ्ट साइडेड हेडेक है कि राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड दर्द है और लेफ्ट ईयर में भी उसका दिक्कत देखने को मिल रहा है। जब राइट सर दर्द है तो राइट ईयर में देखने को मिल रहा है, तो लेफ्ट ईयर के साइड में स्पाइजेलिया इज द बेस्ट मेडिसिन। आप स्पाइजेलिया उस वक्त ले सकते हैं, आपको बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद एक मेडिसिन है दैट इज साबाडीला। साबाडीला इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस आफ्टर स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है। बहुत लोग होते हैं परफ्यूम नहीं लगाते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं परफ्यूम जो लगाते हैं उससे भागते रहते हैं, कि घर में किसी ने परफ्यूम लगाया, फ्रेंड ने परफ्यूम लगाया और वो उधर से भाग रहा है, क्यों? क्योंकि उसको उसका स्मेल हल्का भी लगा रहे तो भी उसको दिक्कत है, ज़्यादा लगा रहे तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो साबाडीला उस टाइम बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है फॉर दोज पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम राइनाइटिस ड्यू टू स्मेल, ड्यू टू अ हार्ड स्मेल, ओके। उसके बाद एक सबसे बेस्ट वंडरफुल रेमेडी दैट इज नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर मैं अपने क्लिनिक प्रैक्टिस में नेट्रम्यूर का भी बहुत चलाती हूँ, बिकॉज इतने सारे मेडिसिन भाई डॉक्टर्स के लिए भी रहता है कि अरे कौन सा चलाए, बट अगर आप कभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो कि अरे क्या चलाना है, इसके सिम्टम्स डिफरेंट है, तो नेट्रम्यूर इज द वंडरफुल रेमेडी। वो आपको वंडरफुल रिजल्ट भी देगा, क्योंकि ये सारे राइनाइटिस के सिम्टम्स को कवर करता है, ठीक है। ये आपके इन्फ्लामेशन को भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ये आपकी किसी इरिटेशन को भी हेल्प कर रहा है, या आपके कंटिन्यूसली स्नीजिंग को भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो नेट्रम्यूर बेस्ट मेडिसिन है, ये तो आप लीजिए। आप अगर आप कुछ मेडिसिन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये मेडिसिन चलाइए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये मेडिसिन वाकई बहुत अच्छी है। उसके बाद एक है कैलीबायक्रॉम, ठीक है, दैट इज 6x में आप लीजिए उसको, सुबह शाम आप उसको लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन जो नेट्रम्यूर है ना उसका भी 6x पोटेंसी आप लीजिए, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, उसको बिना पानी के साथ नहीं लेना है। जैसे बच्चों को टॉफी खिलाते हैं वैसे ही आपको मुंह में 4 गोली सुबह रखना है, 4 गोली शाम रखना है और उसको बस चूसना है, दैट्स इट, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा नेजल कॉन्जेशन है, नाक पूरा बंद है, स्पेशली इन नाइट। डे टाइम में बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन रात में उसका नाक बंद हो जा रहा है पूरा, दैट नक्स वोमिका इज द बेस्ट मेडिसिन। ये तो घर में रखना ही चाहिए,
क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको होता है कि सुबह तक ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे वो लोग सोने जाते हैं ना उनका नाक बंद हो जाता है। तो नक्स वोमिका इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दोज पर्सन, ठीक है। उसके बाद एक मेडिसिन और है इंटरेस्टिंग सा जो कि मैं आपको बताने वाली थी, दैट इज़ जस्टिशिया एडोटा। वो मैंने मदर टिंचर अपने कफ वाले चैनल में भी बताया था, वीडियो में भी बताया था, जो नॉर्मली अभी विंटर की वजह से कफ कोल्ड फीवर आ रहा है। वो वाला मेडिसिन क्या है ना कि वो एक तरह से टोन है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के बाद ना वो जगह जो थोड़ी सी वीक हो जाती है, वहाँ का काम उतना अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उस चीज़ को टोन करता है। तो जस्टिका एडोडा आप उस मदर टिंचर को ले सकते हो जो कि टोन का काम करेगा, और कोई भी कफ या एलर्जी अगर उस वक्त है तो वो उस पर भी काम करेगा। ऐसे साइनोसाइटिस के बहुत सारे मेडिसिन हैं, अगर मैं अपने सामने देख रही हूँ देयर इज 15-20+ मेडिसिन, बट इस वीडियो में हम लोग सारे मेडिसिन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो बस सिंपली साइनोसाइटिस के सारे मेडिसिन को डिस्क्राइब करूंगी, और उसके अलावा मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।